नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 8वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 17वें श्लोक तक किया है और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यानी वासुदेव ने अपने अक्षर स्वरूप को बताया है। वह स्वरूप जो कभी क्षय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता है, सदा से रहा है और सदा रहेगा। जिनकी शरण में जाकर के किसी की ना मृत्यु होती है और ना जन्म होता है। वैसे भी आत्मा परम सत्ता स्वरूप ही है, कृष्णमय ही है, इसलिए उसका भी क्षय नहीं होता है। और पिछले श्लोकों में बताया था कि जितने भी लोग हैं, चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, वह सब कुछ क्षय होने वाला है, नष्ट होने वाला है। भले ही मनुष्य शरीर के करोड़ों वर्ष के बराबर हो, मनुष्यों के करोड़ों और अरबों वर्ष के बराबर ब्रह्मा का एक दिन हो और मनुष्य के करोड़ों अरबों वर्षों बराबर ब्रह्मा का एक रात्र हो, लेकिन वो भी खत्म होने वाला है, कितना भी लंबा हो। तो जो मेरी अपरा शक्ति से बना है वह सब कुछ नष्ट होने वाला है, प्रकृति स्वरूप है। चाहे ब्रह्मलोक हो, जनालोक हो, तर्पलोक हो, स्वर्गलोक हो, नरकलोक हो, मृत्युलोक हो, मनुष्य लोक हो, कोई भी लोक हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु, कोई भी पदार्थ हो, अगर प्रकृति स्वरूपा है, मेरी अपरा शक्ति से बना है, वह सब कुछ नष्ट होगा। तो ब्रह्मा भी या ब्रह्मलोक भी नष्ट होना है, आज नहीं तो कल। इसलिए तू मुझको भर, क्योंकि मैं अक्षर स्वरूपा हूँ, कभी नष्ट ना होने वाला हूँ। आगे और यही बताते हैं, इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कि ये जो तुम देख रहे हो, जान रहे हो, सब कुछ ये मेरी अपरा शक्ति का ही एक खेल है, एक खिलाव है। असली तो मेरी पराशक्ति है। तो इस 18वें श्लोक में क्या कहते हैं, आइए पहले श्लोक को देखें फिर बात को समझते हैं। श्लोक कहता है, अव्यक्ताद अव्यक्ता सर्वा प्रभवन्त्या रगमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्ता व्याप्त संज्ञके। यानी कि ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। तो जो अव्यक्त ब्रह्म है, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं अपनी चर्म चक्षुओं से, कानों से सुन नहीं पा रहे हैं, त्वचा से स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर का अर्थ समझिए कि ये जो कुछ दिख रहा है, पेड़ पदार्थ, मनुष्य, जीव, जंतु, ये सब कुछ उसका भौतिक स्वरूप है। लेकिन उस ब्रह्मा का जिसने इस सृष्टि को रचना किया है मेरी आदेश पर, मेरी शक्ति के अनुसार, उसका जो सूक्ष्म शरीर है वह इस सारे पदार्थों को, जीवों को उत्पन्न करता है अपने दिन के काल में, जब वह जागृत अवस्था में होता है। यानी ब्रह्म शक्ति जब जागृत अवस्था में होती है तो इस सारे संसार का सृजन करती है, और जब उस ब्रह्मा की रात्रि होती है तो इस सारे खिलाव को, संसार की या सृष्टि को समेट लेती है अपने अंदर, मेरी ही शक्ति से। तो हे अर्जुन, जो कुछ भी अनुभव में आता है यह संसार, वह सब कुछ ब्रह्म शक्ति का कारण है, और यह ब्रह्म शक्ति मेरी अपरा शक्ति का एक खेल है, एक गुण है। तो हे अर्जुन, तो उस ब्रह्म को भी प्राप्त कर जान, मगर उसके अलावा तू मुझको भी जान, क्योंकि मैं ही सत्य हूँ। ये ब्रह्मा तो जो संसार का रचना कर रहे हैं वह सब कुछ मेरे ही आदेश पे हो रहा है। तो मित्रों, तो संसार में जो कुछ भी दिखता है हमारी इंद्रियों से और अनुभव में आता है, सब कुछ नष्ट होने वाला हो, चाहे कम समय में हो और चाहे ज्यादा समय में हो, ये अलग बात है। तो इसलिए तू उसको भज जो कभी नष्ट ना होने वाला हो। इसी संदर्भ में अगले 19वें श्लोक में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भूतग्रामसा एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवसा पार्थ प्रभवन्त्या अगमे। हे पार्थ,
यही वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता, ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। तो ब्रह्मा के जो दिन और रात्रि हैं वो समझो कि प्रकृति के लय और प्रलय को बताते हैं। ब्रह्मा का जब एक दिन होता है तो ये सृष्टि का प्राकट्य होता है, और ब्रह्मा की जब रात्रि होती है तो इस सृष्टि का लय हो जाता है, तिरोधान हो जाता है, जिसे प्रलय बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के कृष्ण जी यही बता रहे हैं कि सब कुछ मेरा ही खेल है, मेरी ही लीला है, सिर्फ एक मैं ही सत्य हूँ। तो मित्रों, ये 18वें 19वें श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्म को पूजो, किसी देवता को पूजो, किसी भी शक्ति को पूजो, लेकिन वह पूजन, वह अर्चन, वह मान्यता उस भगवान श्री कृष्ण की होगी। तो परम शक्ति क्या है, परम गति क्या है, कल हम लोगों ने चर्चा किया। तो मित्रों, ये 18वें 19वें श्लोक पे एक सामान्य चर्चा है। कल हम इसी अध्याय के 20वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।